यादों की इस यात्रा में आप सभी का स्वागत है। समझाता हूँ बहुत इस दिल को, पर ये अपनी ही कहता है। इस कहानी में बस राग मोह ही रहता है। वैसे तो आप सभी को आभास होगा कि इस राग मोह की यात्रा की आदि लगभग 50 वर्ष पूर्व की है, पर यह किस्सा भूतपूर्व होकर भी अभूतपूर्व है। आइए बैठक लगाते हैं। एक बहुत बड़ी हवेली में, जिस पे नंदा दूर से ही चमक रहा है। उसके बाहर फुटबॉल के जितना बड़ा मैदान और उसके बाहर एक लोहे का गेट। उसमें खेलते कुछ बच्चे। वैसे तो पुलिस और वकीलों का चोली दामन का साथ होता है, पर यहां तो वकील साहब की मंझली बेटी और इंस्पेक्टर साहब के बेटे के बीच ये क्या माजरा चल रहा है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। मेरी गेंद इस गड्ढे में तुम्ही ने गिराई। नहीं नहीं, मैंने तो नहीं। मुझे कल नई गेंद चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, कल दे दूंगा। इसी समय? हाँ ठीक है, इसी समय। पर दादा, ये तुमने 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 क्यों माना? ये गेंद तो तुमने नहीं गिराई थी। तो क्या हुआ छोटे, कल फिर मिलेंगे तो सही। सर पर खड़े हमारे सूर्यदेव अपने तेज में कोई कमी नहीं बरत रहे थे। उस समय आज की तरह कोई प्लास्टिक की बोतलें तो हुआ नहीं करती थी। कभी कोई झोपड़ी दिखी तो पानी पी लिया। भूख और प्यास की परवाह किए बिना हमारी नायिका और उसकी टोली चल निकली थी एनएसएस के ग्रामोत्थान को साकार करने के लिए। एमएड की पढ़ाई हो या जीवन की चंचलता, सभी में अव्वल और सबसे घुल मिल जाने वाली, नंदा की जैसी दिखती हुई, बबीता की जैसी चंचलता लिए हुए, वहीदा रहमान की सौम्यता लिए हुए हमारी नायिका। पर शाम होते होते अचानक अकेले क्यों हो जाती है, जैसे कि उसकी तन्हाई ने भी उसका साथ छोड़ दिया हो। जैसे कि उसे मालूम हो कि कहीं करता है कोई उसका इंतजार। और इधर हमारे नायक, हमारे राग मोह के नायक, विज्ञान की पढ़ाई में व्यस्त। जीव विज्ञान की पढ़ाई में जीवों का अंग प्रत्यंग की जानकारी तो मिल जाती है, पर किसी के दिल का हाल क्या चल रहा है यह तो पता नहीं चलता। ये उम्र ही कुछ ऐसी होती है। दिमाग कहता है कि भविष्य की चिंता करो, और दिल कहता है कि दिल क्या कहता है ये हम सब जानते हैं। पर क्या काला चश्मा लगाने से आंखों का छलकता अकेलापन कम हो जाता है? क्या उसको भी किसी का इंतजार है? अयोध्या शहर, जी हाँ, वही शहर जहां बन रहा है राम मंदिर। और उसी शहर में ही है एक कनक भवन। कनक भवन साक्षी रहा है सीता माता का। यह आज तो एक पौराणिक दर्शनीय स्थल है, किंतु उस समय पे यह पुलिस चौकी और उनका निवास स्थान भी हुआ करता था। वही जगह जहां पे कि हमारे नायक के पिताजी, जो कि एक बहुत ही सख्त पुलिस अफसर हुआ करते थे, उतना सख्त कि अयोध्या में लोगों ने लाल शर्ट पहनना छोड़ दिया था। आज वह लौटे हैं तो वकील साहब उनके घर पे हैं, और कुछ बातों के बाद में दोनों ने गले मिले। और हमारे नायक के पिताजी ने एक पत्र लिखा। राजस्थान सरकार का मत्स्य विभाग कभी भी बहुत ही व्यस्त विभाग नहीं रहा, किंतु हमारे नायक की इस एकरस जिंदगी में एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला था। जबकि पोस्टमैन ने उनके हाथ में उनके पिताश्री का, जो कि पुलिस में बहुत सख्त अफसर हैं, उनका एक पत्र थमाया। प्रिय बेटा मोनू, ओहो माफ कीजिएगा, इसे मैं पृथ्वीराज कपूर की आवाज में पढ़ूंगा तो ज्यादा पसंद आएगा। प्रिय बेटा मोनू, तुम्हें जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि तुम्हारा विवाह 13 जून को तय कर दिया गया है।
यदि अवकाश मिले तो आ जाना। और हमारे नायक की सपनों की उड़ान शुरू। आज ही की तरह गोंडा कभी भी बहुत अग्रणी शहर नहीं रहा है, पर आज तो जैसे शहर थम सा गया है, जैसे कि कोई जैसे कि कोई मेला लगा हुआ है। घोड़े नाच रहे हैं, हाथी मदमस्त हो रहे हैं, झूम रहे हैं। अरे, यह तो एक बारात है। इसे देखने केवल शायद गोंडावासी ही नहीं, अपितु इंद्रदेव भी पधारे हैं। उफ, सालों से ऐसी बारिश नहीं हुई है। कुछ बारातियों ने तो अपने महंगे सूट उतार करके बारिश में नहाने के साथ नाचना भी पसंद किया। और क्यों ना हो, मस्ती में सराबोर आज का दिन ही तो है। होठों पे कोने से कोने तक मुस्कुराहट का आज का दिन ही तो है, शादी का। वाह 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 वाह। शादी भी पल पल रंग बदलती एक जादू की पुड़िया जैसी होती है। नए रिश्तों का लाल चटक रंग, बड़े घूंघट की सौम्यता का बादामी रंग, पी के साथ रुमानियत का गुलाबी रंग। हमारे नायक नायिका भी इस रंगरेज के रंगों में सराबोर थे। नैनीताल से लगभग 10-11 किलोमीटर दूर भिवाली, मौसा जी, मौसी जी और सभी भाई बहन। ये साथ बहुत ही सुहाना है, जैसे कि वहाँ का मौसम मानो कि पहाड़ों ने एक घर बनाया है और सभी बादल वहाँ आकर रहते हैं। कुछ छोटे शरीर बादल जो बस कुंडी खड़का के चले जाते हैं, कुछ सौम्य बादल जो घर के अंदर आ जाते हैं, कुछ बड़े बूढ़े बादल जो दूर शांत किसी ध्यान में मग्न हैं। पर इन सभी बादलों ने चांद को आगोश में ले रखा है। शायद उसी के अंदर अपना मधु, अपना रस रिश्ते रहते हैं। ये मादक मदन मौसम ही तो है शहद से भीगा हुआ चांद, हनीमून। टोंक राजस्थान प्रदेश का एक छोटा शहर, जहां हमारे नायक नायिका सबसे पहले पहुंचे अपनी शादी के बाद। नायक वहां पे सरकारी महकमे में नौकरी करते थे और सरकारी महकमे का ही दिया हुआ एक क्वार्टर में रहते थे। उस चार दीवारी में वो पहले से भी रहते थे, पर यह मकान अब घर जान पड़ता है। सभी चीज करीने से रखी हुई हैं, खाने में वही यूपी वाला स्वाद। यह देखकर वो गदगद हो ही रहे थे कि अचानक तेज आवाज ने घर भर दिया। मुझे नहीं रहना यहां। अरे, क्या हुआ? बॉबी रिलीज हो गई है और यहां वो 6 महीने से पहले रिलीज ही नहीं होगी। मुझे बॉबी देखनी है, कुछ भी हो जाए मुझे बॉबी देखनी है। अरे, बस इतनी सी बात? तो ये नया लैम्बरेटा किस दिन काम आएगा? आओ बैठो पीछे वाली सीट पे। क्या हम स्कूटर से बॉबी देखने जाएंगे क्या? हाँ भाई हाँ, चलो। और चल दिए हम लोग डर टुंग। किसी इलेक्ट्रिक इंजन की तरह जिंदगी ने अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। रसोई से बैठक में करीने से सजे उस प्रमाण पत्र को जो 26 जनवरी को इनको मिला है, अपनी आंखों के कोने से देखती हुई हमारी नायिका कतरनी भिंडी और पराठे बना रही थी कि अचानक कॉल बेल बजी। साहिब साहिब, इलीगल फिशिंग हो रही है साहिब, पुलिस का आने में देर लगेगी साहिब। तो चलो चलो अभी चलो। अरे अरे अरे, नाश्ता तो करके जाइए। अच्छा आप बैठिए, शूज पहनिए, मैं अपने हाथ से एक और बना के आपको खिलाती हूँ। वैसे पुलिस के आने तक इंतजार कर लेते तो अच्छा होता। तुम जानती हो कि हमारे अंदर किसका खून है। तुम हमारा डंडा लेके आओ। ड्राइवर, जीप स्टार्ट करो, चलो। काम अच्छा होगा तो पदोन्नति भी होगी। नया पद नए प्रशिक्षण की भी मांग करता है।
जैसे ही नायक ने बताया कि उसके प्रमोशन के साथ साथ उसे बॉम्बे ट्रेनिंग पे भी जाना है, तो जैसे इस राग मोह में विरह का पद आ गया था। और फिर अचानक वीर रस से ओतप्रोत एक वाक्य आया, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। समझाता हूं बहुत इस दिल को, ये अपनी ही कहता है, इस कहानी में बस राग मोह ही रहता है। तो दोस्तों, जैसा कहते हैं ना, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। और पार्टी तो अभी बाकी है। मुंबई की मस्ती, ऑटो की मस्ती। ऑटो, अरे जरा थांबा, मी आताय ना. थांबा थांबा ऑटो, ऑटो मी आताय ना.